अब हम कक्षा 10वीं के अध्याय 12 के प्रश्नावली 3 के आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 7 को। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि AD समांतर है BC के। और यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। तो जैसे कि हम बाकी वीडियो में चित्र बनाते हैं वैसे ही इसमें भी हम चित्र को बनाएंगे और इसको समझेंगे कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। तो चलो पहले चित्र बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से, ठीक है, चित्र बनाते हैं। ये क्या है, एक वृत्त है और इसमें एक जीवा खींचते हैं, ठीक है। इस जीवा से यहाँ भी एक जीवा खींचा हुआ है और यहाँ भी एक जीवा हुआ है। ये सब चाप वाला जीवा है ना। इसके बाद यहाँ से इस जीवा के पॉइंट को मिला लेते हैं, ये रहा, और यहाँ से इस जीवा के इस किनारे वाले पॉइंट को मिला लेते हैं। और यहाँ पे एक लंब बना हुआ है चित्र में। तो ये वाला बिंदु पॉइंट O हो गया, ये वाला का नाम B, इस वाले का C, इस वाले का A B C और इस वाले का D नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जैसा जैसा उसमें कहा था वैसे हम चित्र को बना लिए। अब यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है 50 अंश और इसका मान दिया हुआ है x। तो इसी कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को बनाने के कई तरीके हैं, आप चाहो तो कई विधि उपयोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सम्मुख कोण नियम, एकांतर कोण नियम, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे नियम लगते हैं। तो नियम लगा के भी आप हल करते, जैसे कि हमने 9th क्लास में आपको अध्याय 9 में पढ़ाया था, ठीक है। अध्याय 9 और अध्याय 10 में जो है ना, उसमें हमने नियम वाले टॉपिक को पढ़ाया था। अगर उसे आप समझ गए होंगे, अध्याय 9 वाले जो 9th क्लास से अभी सभी के सभी 10th क्लास में आए हैं, तो 9th वाले लोग अगर देखेंगे उस वीडियो को तो ये आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। आप नियम लगा के आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं नॉर्मली हल करता हूँ, अगर आप चाहो तो नियम से भी हल कर सकते हो, ठीक है। सम्मुख कोण नियम लगा के, तो सम्मुख कोण नियम क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो ये कोण बराबर उतना ये भी कोण होगा। अब इन दोनों का मान निकल गया, आसानी से ये भी मान निकल जाएगा। अब ये वाला जितना है इसके अपोजिट जो कोण है इसका भी क्या होगा, इसके बराबर होगा, तो आसानी से मान निकल जाएगा। तो आपको पता चल गया ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50। अब बचा कितना, 180 में घटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100, अगर ये 100 है ये वाला कोण, तो आमने सामने वाला में देखो नियम विपरीत वाला, तो ये भी क्या होगा, x का मान भी 100 हो जाए। वही x के मान को हमें निकालना है। तो ये तो सिंपल विधि जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 9th क्लास में मैंने जो पढ़ाया ना टेक्निक और ट्रिक, अगर उस विधि का उपयोग करो तो बहुत आसानी से ये बन गया है, अभी से बन चुका है। लेकिन अभी जो है जो 10th क्लास में इसमें से थोड़ा सा हम अलग बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। तो इस वाले विधि का अगर उपयोग करोगे तो इस विधि में भी बन जाएगा। देख लेते हैं इस वाले विधि को। अगर आपको 9th क्लास वाला अगर ट्रिक याद है तो आप उसी विधि से बनाना, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत आसानी से उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन विधि पता नहीं है तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो चलो हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो दिया है उसको, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, हल दिया है। यहाँ पे देखो कोण कौन सा दिया हुआ है, DBO। तो यहाँ पे लिखो कोण DBO बराबर कितने अंश दिया हुआ है, 50 अंश। 50 अंश यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 50 अंश यहाँ पे दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात जो करना है वो है DOA, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, DOA का मान यहाँ पे दिया है, x दिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, बस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिखने के बाद, ठीक है, क्या करोगे, इसके बाद देखो यहाँ पे DBC कोण कितना है, 50 अंश है। तो लिखो कोण DBC कितना है, 50 अंश है, ठीक है। तो DBC 50 अंश है। देखो इसी तरह से कोण ये रहा। अब इसको पलट लेंगे तो ये वाला कोण बनेगा D, ठीक है। एक मिनट, कहाँ है, DBC कोण 50 अंश है। तो यहाँ पे CA और D अगर हम पलटेंगे तो जस्ट ये वाले कोण को उल्टा बनेगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CAD लिखो। तो यहाँ पे लिखो कोण CAD बराबर कितना हो गया, 50 अंश। तो दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, इसका मान 50। तो ये वाला कोण का मान भी कितना आ गया, 50 अंश आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा नियम लगाओगे, सम्मुख कोण नियम लगा दो, आमने सामने की भुजा बराबर। तो यहाँ पे अब लिखो C, ठीक है। यहाँ से छोटे से ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज को देंगे। तो त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज क्या करोगे, त्रिभुज AOD में, ठीक है, AOD में देखते हैं। तो AOD में देखो OAD, तो यहाँ पे लिखो कोण OA, कहाँ पे है, यहाँ पे OAD, ठीक है। OAD जितना है उतना ही ODA होगा, ODA उतना ही होगा। मतलब यहाँ पे लगा है सम्मुख कोण नियम, ठीक है। सम्मुख कोण नियम यही है जो हमने 9th में पढ़ा है ना, वो यही सब नियम है।
ठीक है। तो ODA नियम लग गया, तो ये भी क्या हो गया, ये भी 50 अंश हो जाएगा। तो इसका मान 50 है, तो इसका मान भी क्या हो गया, 50 आ गया। तो देखो इसका मान निकल गया, ODA का मान 50 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसका मान भी 50, तो इसका मान भी 50 प्राप्त हुआ। ठीक, समझ में आया ये। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में दो कोणों का मान अगर निकल गया, तीसरा साइंस निकाल लेंगे, तो निकाल लेते हैं। तो क्या क्या कोण हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पे कोण हो गया एक, तो ये दोनों कोण को लिख लेते हैं OAD बराबर प्लस कोण ODA प्लस एक कोण है यहाँ पे देखो DOA कोण। और ये तीनों कोणों का मान क्या होता है, त्रिभुज में हमेशा तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश। तो इसका मान है 50, इसका मान भी 50 और इसका मान x, और ये हो गया 180। तो इसका मान हो जाएगा 100 प्लस x बराबर 180। तो 180 माइनस 100 कर देंगे और ये हो गया x। ठीक है, ये इस साइड जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब भी बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जब पक्षांतर किया जाता है तो चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसी तरह से ये चिन्ह में परिवर्तन होके 100 आ गया। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। सॉरी, मैं 100 बोल रहा था ना, आंसर आ रहा है यहाँ पे 80। ठीक है, तो ये आ गया, इसका आंसर आ गया 80। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 8वां प्रश्न है, आकृति में O वृत्त का केंद्र तथा OD लंब AB, यदि OD बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें AC का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र जो बना है ना, उसको हम यहाँ पे पुनः बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चित्र हम निर्माण करते हैं। चलो इस तरह से एक वृत्त है, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक जीवा खींचना है। यहाँ पे एक चाप काटा गया है और यहाँ से यहाँ को मिला देना है, और यहाँ पे लंब है, ये सेंटर बिंदु है। इसका नाम हम देते हैं, जीवा का नाम A, इसका नाम B, ये वाला जो बिंदु पॉइंट है D है, और इसका नाम दिया है C दिया है। ठीक है, अब जो जो दिया है ना उसके मानों को रख लेते हैं। तो प्रश्न में दिया क्या क्या है, तो यहाँ पे लिखो, दिया है OD बराबर, इस OD का मान दिया है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, तो हम इसका मान 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब ये लंब है, ठीक है, तो लंब को लिख लेते हैं। तो लंब क्या है, OD, देखो OD, ठीक है, लंब है किस पे, AB पे, तो ये भी दिया हुआ था, तो AB पर लंब है। इसके बाद देखो इस वाले त्रिभुज को देखते हैं, ABC त्रिभुज। ठीक है, ABC त्रिभुज में AC व OD दोनों क्या है, समांतर है। तो लिखो यहाँ पे त्रिभुज ABC में OD समांतर है AC के। ठीक है, ये समझ में आ गया, समांतर है जिसे हमें क्या करना है, जिसे हमें BC, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, BC व AB पर काटती है, जिसे BC व AB पर काटती है। तो लिखो जिसे यहाँ पे BC व AC पर यहाँ पे काटती है। ये समझ में आया, कहाँ पे काट रही, तो ध्यान देना। देखो ये क्या है, CB रेखा है, और ये क्या है, AB है। अब इन दोनों को देखो, यहाँ पे काट रहा है, OD काट रहा है इस रेखा को। ठीक है, इस रेखा और इस रेखा को OD बिंदु यहाँ पे काट रहा है, O बिंदु यहाँ पे, और इसको D बिंदु काट रहा है। इसी तरह से यहाँ पे A बिंदु काट रहा है, यहाँ पे C बिंदु काट रहा है। ठीक है, तो इसी को हमने लिखा है यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे लिखो, और O जो है वो BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको लिखना है। देखो जो चीज हम चित्र में देख रहे हैं वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आगे अब हल करते हैं। अतः अब यहाँ पे ध्यान देना, OD, ठीक है, OD जो है इसका दोगुना कौन सा रहेगा, CA रहेगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है, इसी रेखा के लंब है, और इसी रेखा के लंब के ये बिंदु पॉइंट है। ठीक है, तो ये अंतिम किनारा है इसका, और ये बीच का हिस्सा है। तो बीच के हिस्सा और अंतिम किनारे में क्या हो जाएगा, अंतर है थोड़ा सा। क्या अंतर रहेगा, कि ये जितना रहेगा उसका डबल ये रहेगा। ठीक है, तो ये उसका डबल है। तो कैसे लिखोगे, अतः AC बराबर 2 OD लिखोगे। ठीक, 2 OD रखोगे तभी क्या होगा, AC के बराबर होगा। तो 2 OD हमने रख दिया। AC का मान हमें ज्ञात करना है, इसका पता नहीं, लेकिन 2 गुणित OD का मान कितना है, 5 दिया हुआ है, तो हम इसका मान 5 रख लेते हैं। तो ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। तो AC का मान कितना प्राप्त हो गया, AC का मान 10 सेंटीमीटर। यही क्या है, इसका आंसर है। इस तरह से ये पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को देखेंगे।